छुप पहले मेरा वो सूट निकालते हो। सूट? हाँ, वो कोट पैंट वाला। क्यों? रोब शो पड़ जाएगा उसकी पहली मुलाकात। वरना बड़े गुस्से से देखती है वो। अब्बा जी, इतनी गर्मी में आप पैंट कोट पहनेंगे? हाँ, ये भी ठीक है। तो यूँ करके वो जो है ना, वो स्लेटी धारियों वाली कमीज मेरी जो तेरी शादी में पहनी थी वो निकाल दो। इससे ही कर। अब्बा जी, पहले मुझे उसे बुला तो लेने दे। चलिए कहाँ गई? मैं देखती हूँ। अम्मी ने केक बनाया है और मैंने चाय। 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, वरना सब ठंडा हो जाएगा। और हाँ, वो बुड्ढा जो खिड़की से झांक रहा था, उसे भी साथ लेती आना। बाजी शमीम, मैं जा रही हूँ। जाओ और जाओ माय लव, ओ मेहनत करो, कमाओ, खाओ। एक पल के लिए उससे मिल लूँ? हाँ, बल्कि रोज मिला करो जाने से पहले, फिर आके मिलो। हाँ, जाओ माय लव, मिलो। अब थोड़ा मिलना, आगे ज्यादा मिल लेना। जाओ माय लव, जाओ। आजा। आइए ना, अरे आओ ना। बहुत बुरी हो यार। खिड़की से देखो तो हाथ हिला देती हो, लेकिन जब मिलो तो सलाम भी नहीं करती। अरे वाह, खिड़की में आप थे? हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? खिड़की में देखा था मैंने तो बुड्ढा खड़ूस नजर आया मुझे। शक्ल ऐसी थी कि तरस आ गया। वो तो मैंने हाथ हिला दिया कि चलो थोड़ी देर खुश हो जाएगा। वैसे शर्ट नहीं लग रही है। ये दूसरी बार पहनी, पहली बार इसकी शादी में पहनी थी, लेकिन फिर से घर में कदम रखती मैं बीमार थी। अच्छा, तो बड़ी मनहूस है ये। नहीं, ये मनहूस नहीं है, ये शर्ट मनहूस है। तो फिर अब क्यों पहनी? तुम्हें आजमाने के लिए, शायद तुम्हारी वजह से इसकी नहुसत दूर हो जाए। अच्छा, कुछ खाइए ना। ये केक खाइए, मामा ने अपने हाथ से बनाया, और ये चाय मैंने अपने हाथ से बनाई। वाह। और सुनिए, केक खाते वक्त ये जरूरी है कि आप सबके सामने डट कर कहेंगे वाह वाह वाह, मजा आ गया। बल्कि अगर ये कह देंगे कि ऐसा केक कभी जिंदगी में खाया ही नहीं, तो बस हफ्ते में 2 दिन बुलाएंगे आपको, मौजें हो जाएंगी आपकी। ऐसा केक मैंने जिंदगी में खाया नहीं। अब तो मौजें हो जाएंगे आप।
कैसी लगी ये जगह? बहुत अच्छा, अच्छा है ना मेरा घर? बहुत अच्छा है, लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। हर चीज से ज्यादा खूबसूरत हो तुम। है ना? ज्यादा मस्के नहीं लगाओ, चलो बैठो। और ये है वो जगह जहां से मैं तुम्हारे घर की जासूसी करती हूँ। वो अब्बा जी का कमरा और वो उसका। किसका? अरे नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। नाम क्या है उसका? महमूद अहमद ये क्या नाम हुआ? महमूद अहमद होगा। होगा, लेकिन वो यही नाम बताता है अपना। इसके पीछे कोई कहानी तो नहीं? अरे नहीं, कहानी ना उसके आगे ना पीछे है, वो तो खुद एक कहानी है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी, उसका डर, सब उसकी कहानी के हिस्से हैं। वो जब बात करता है ना, तो बात नहीं करता, मुंह में पड़ता है उस कहानी को। हंसता है तो लगता है उसकी कहानी में हंसना कहीं भी नहीं है, लेकिन वो कहानी पढ़ने वालों का दिल रखने के लिए हंस देते हैं। देखो, तुमने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। शायद मैं कुछ ज्यादा कह गई, लेकिन अब मैं पूछूंगी और तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी कसम सस्पेंस में सारी रात नींद नहीं आई। सच बताओ, पहले वो जिन होता था क्या? नहीं। तो फिर अब बन गया जिन। पता है, जिन की कहानी में ना एक परी होती है, एक जादूगर होता है। हाँ, उसकी कहानी में भी एक परी है और एक जादूगर भी है। जवेद नाम है उस जादूगर का, और सुरैया उसकी बीवी, वो है उसकी परी। धंधा तो खूब चल रहा है तेरा। एक बात बता, तेरी कमाई से कोई नेक काम हो सकता है? तू काम बता, नेक बात छोड़। एक कुरान शरीफ ला दे मुझे तर्जमे वाला, ते साथ एक तस्बीह जिसके दाने अंधेरे में चमकते हैं। नहीं, मैं इन पैसों से नहीं लाके दे सकती तुझे तस्बीह और कुरान शरीफ। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे ला दूंगी। कैसे? ये झुमके देख रही है ना, ये मेरी माँ ने दिए थे, इन्हीं को बेच के ला दूंगी तुझे। ना ना, रहने दे। तुम भी ना सुरैया, सब कुछ तो बेचती है, अब ये झुमके बचाऊंगी। तुझे कुछ और भी चाहिए हो ना तो मुझे बता दे। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चल फिर अब सो जा। सुन, सच बोलती है ना तू मेरे साथ? हाँ। तो फिर बता, सवेरे क्या देख के डर गई थी? सींग निकल आया मेरे सर पे। बस तू ठीक हो जा, फिर सब ठीक हो जाएगा। छपा रही है ना मुझसे? बेकार होके बिस्तर पे जो पड़ गई हूँ। ये ले,
देख अपने आप को। नहीं आई? नहीं। चल फिर कैंटी भी जा। किनकी? वो हमसायों की। और किन की? नहीं बाबर साहब आप जाओ। चल ठहर फिर, मैं बजाता हूँ कैंटी। बस बस यास्मीन, ओके कुछ ना। एक बात बताऊं, मर्द भी अच्छे नहीं होते, ऐसे कई जुर्म करते हैं रोज, लेकिन जब कोई औरत ऐसा करती है ना, तो मुझे लगता है जिस सहारे पर दुनिया खड़ी है वो सारा गिरने लगा। यास्मीन वो आए हैं बाबर भाई। हाय मैं मर गई। टाइम क्या हुआ है? टाइम पूछ के क्या करेगी, आवाज दे, अंदर बुला। हाँ बाबर। आ जाओ, हम आ गए हैं। नहीं, तुम आ जाओ और महमूद भाई को भी ले आओ। महमूद भाई को भी? अच्छा ठीक है। आ गई भाभी? आई नहीं, बुलाया उसने। कहाँ? उनके घर। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? जाने में क्या प्रॉब्लम है यार? नहीं मतलब ऐसे ठीक नहीं लगता, मुंह उठाओ किसी के घर चले जाओ। भाभी आ जाए ना तो यार तू चाबी मांग और घर चलते हैं, नींद आ रही है, बहुत थक गए हूं मैं। चल तू रुक, मैं चाबी लाकर देता हूँ तुझे। भाई मैं तो जाऊंगा, मेरा तो दिल करता है बातें करने के लिए उससे। और यास्मीन, घर की चाबी दे दो, महमूद नहीं आ रहा। मैं चाबी दे के आऊं उसे, वो नहीं आएगा। वो चली गई तो फिर क्या हुआ? मुझे पता चल गया। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसे रहा नहीं गया तो मैंने अपनी मामा से कह दिया। क्या? यही कि मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। मेरा मतलब है उससे। आ जाओ। 1 बजे का टाइम दिया था तूने,
एक बज गया। सच बताऊं तो आज मेरा दिल नहीं कर रहा। तेरा मतलब है कि नहीं जाना? जाना तो है पर मेरा दिल नहीं मान रहा। आज शाम से मुझे लग रहा है कि कोई आवाज देकर रोक रहा है मुझे। और कौन? यही पता नहीं चलता कि कौन है, या फिर कोई मेरे अंदर है जो अंदर से रोक रहा है मुझे। और शहजादी अंदर से रोक रहा है, तू बाहर चल वरना पक्का 6 लाख का नुकसान हो जाना ही। ये भी नहीं चाहती कि नुकसान हो। तो चल फिर, चल निकल और चल ना। वो आ गया तो? वो कौन? शानी? आरिफ हमीद। और खुशफहमी में ना रहे, उससे भी पता है कि वो चौधरी इसलिए है कि 60 मुरब्बे हैं उसके पास। वो पैसे से लेके बात कर तो दे देगा, अपनी शुदराहट नहीं देगा तुझे। ये बात है तो फिर चल गाड़ी स्टार्ट कर। शहजादी चली गई। कौन? जमीला। कहाँ? दुबई। मतलब ये कि अब वो नहीं आएगी, छोड़ गई है मुझे। तो फिर? चल। मैं? हाँ। कहाँ? घर, अपने घर। मुफ्त? मुफ्त नहीं, खर्चे पर। खर्चा जो तुम मांगो। मैंने तो मांग लिया जो चाहिए था। चलना मेरे साथ, घर में बैठकर बात करते हैं। बात अगर इसके अलावा है तो नहीं करनी। देख, कुछ अपनी माना, कुछ मेरी मान। इनको बता जावेद, बात जो कर देती हूँ वो अटल होती है। कहा ना घर चल, बैठकर बात करते हैं। मना लेना या फिर छोड़कर आ जाना। ना, पहले सौदा तय करो फिर माल उठाओ। माल नहीं समझता तुम्हें, प्यार समझता हूं। तुम भी प्यार से बात करो। कारोबार के लिए सारी रात पड़ी है। चल जावेद, गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी क्या करनी है? मेरे साथ जाओगी तुम? आऊंगी तो उसके साथ ना। वापस नहीं आने दूंगा। झूठ। तुम्हारे सर की कसम। घर बड़ा है ना आपका? कोई शक? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक कमरे में पड़ा रहेगा ये। जब यकीन आ जाएगा वापस भेज दूंगी। पार्टनर है मेरा। कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? क्या बताऊं सरकार? कहना भाई हूं उसको। भाई? मंजूर। ठीक है, तो फिर इससे कहो गाड़ी स्टार्ट करें।
जनाब एक वादा कर मुझसे, जी रोज रात को इसी तरह आप हाथ हिलाकर मुझे गुड नाइट कहा करें। डन। डन मतलब? मतलब प्रॉमिस। गुड। एक बात और, पढ़ने और पढ़ाने के दरमियान जो भी वक्त मिलेगा ना, तुम मुझसे मिलने आया करोगी रोजाना। डन। अब मैं 10 नए सूट खरीदूंगा। अरे वो क्यों? तुमने कहा था ना भी यास्मीन से कि खिड़की में देखकर तुम्हें लगा कि कोई खड़ूस खड़ा है। अब हमारी दोस्ती पक्की हो जाएगी, हम सैर को जाएंगे, फिल्में देखा करेंगे। पक्का? यास्मीन बताओ, ऐसे क्या बाजी ने कभी झूठ बोला? अब कभी नहीं, कभी नहीं। और गोलगप्पे चाट सब खिलाओगे ना? बस सिर्फ चाट और गोलगप्पे? अरे आप देखना तो फ्रेंड, बड़ा खर्चा कराऊंगी आपका। तो फिर हाथ में लाकर वादा करो। अब कौन सा वादा? कि मेरा बड़ा खर्चा कराओगे तुम। वादा। अब्बा जी अब चलें घर, जाग रहा होगा वो। अगली दफा जब आना तो उसे साथ लेके आना। वो नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? उसका तो बाप। क्यों फ्रेंड, आएगा ना? उसका तो बाप भी आएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे वाह अब्बा जी। वाह क्या हुआ? अब्बा जी को पैंट शर्ट बना? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि क्या जच रही है आप पे। आप तो बाउ टाइप लग रहे हैं। कल जाके 2-3 और खरीदे। ठीक है, कल दोनों चलेंगे। 2-3 मैं खरीदूंगा, 2-3 तू खरीदियो। मैं? हाँ। क्यों, तुझे पुलिस पकड़ेगी? बेवकूफ़ा, अब ये पैंट बुशर्ट से आगे बढ़। अल्लाह ने पैसे दिए तो खर्च कर, खुशबू लगा, टिशन दिखा। अब सो जाए। बड़ी मौज कर लिया आपने। गुड नाइट। गुड नाइट। ये पर्दे क्यों बंद कर दिए तूने?